नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बिहार में शिक्षक की जो भर्ती निकली है 1,70,000 पदों पर, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। और सिलेबस दे भी दिया है तो उसमें बताया नहीं गया है कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। और इसमें बहुत ही कम समय रह गए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगस्त में इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। और आपका देखा जाए तो 2 महीना भी समय नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और ऐसे में विद्यार्थी बहुत सारे सोच रहे हैं कि हम क्या चीज़ पढ़ें जो कि हमारा एग्जाम उससे क्वालिफाई हो जाए, ओके। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं क्या हमको कोचिंग पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए। तो उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, यदि आप कोचिंग पकड़ रहे हैं, ठीक है, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग पकड़ना चाहते हैं और जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर आपका समय बहुत ज़्यादा ही बर्बाद होगा। और 2 महीना के अगर देखा जाए समय नहीं है, 2 महीना भी समय नहीं है, और उसमें आप अपना समय गंवाएंगे तो फिर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है। यदि आप ऑनलाइन भी कोर्स पकड़ते हैं तो उसमें अगर लाइव क्लास पकड़ते हैं तो फिर कंप्लीट नहीं होने वाला है। हाँ, कोशिश कीजिए यदि आपको क्लास पकड़ना है, ठीक है, तो आप कोई रिकॉर्डेड बैच, किसी का भी आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, ताकि उसको आप स्पीड बढ़ाकर चाहेंगे तो कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपका सिलेबस है, कैसे करें तैयारी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ओके, ठीक है। और अब की बार एक सीट हमारे, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि क्या है इसका मतलब, ओके। बस यहीं पढ़ना है ताकि आपकी नौकरी क्या हो जाए, 100% पक्की हो जाए। सिलेबस के बारे में डिटेल हम बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ठीक है, पर्यावरण में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ओके। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो ये आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं के लिए ये सिलेबस है। तो सिलेबस में देखिए क्या है, जो आपका पेपर होने वाला है इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, ओके। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें आपसे 100 अंक का पेपर पूछा जाएगा और 100 प्रश्न होगा। समय क्या रहेगा, तो 2 घंटा उसमें समय आपको दिया जाएगा, ओके। लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है, तो पहला भाग में आपका होगा 25 अंक का इंग्लिश पूछा जाएगा। क्या, 25 अंक का 25 प्रश्न रहेगा, उसमें इंग्लिश पूछा जाएगा। और भाग 2 में आपसे 75 अंक का 75 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा और बांग्ला रहेगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल रहेगा, इसमें से आपको चूज करना है कि आपको हिंदी देना है कि उर्दू देना है कि बांग्ला देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होने वाला है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसमें एक काम करना है क्या, कि आपको जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों मिलाकर, ठीक है, अंग्रेजी और यहाँ पर जो ऑप्शनल तीनों है, इनमें जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में कम से कम आपको 30 नंबर लाना है। यानी कि 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि केवल क्वालिफाई मार्क है। क्या, प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। यानी कि 100 में आपको कैसे भी हिंदी और ये इंग्लिश मिलाकर आपको, यानी कि जो टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा इसमें से मिलाकर, ठीक है, दोनों में से या कोई एक में से भी, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश करना ही है, यहाँ पर रखा नहीं गया है कि आपको इंग्लिश ही करना जरूरी है। यदि आपका हिंदी आप दे रहे हैं 75 क्वेश्चन, उस 75 क्वेश्चन में यदि आपने सही क्वेश्चन 30 भी कर दिया तो फिर आपका जो प्रश्न पत्र 1 है, यानी कि पेपर 1 है, क्वालिफाई मान लिया जाएगा। और इसका मेरिट में ध्यान दीजिएगा, इसका जो नंबर है मेरिट में जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ये केवल क्वालिफाई मार्क है। आपकी नौकरी किस पर मिलने वाली है, तो प्रथम जो आपका प्रश्न पत्र 2 है, यानी कि पेपर 2 पर, इसी पर आपको फोकस करना है। इस चीज़ को तो सब कोई, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा है लगभग इसमें मान के चलिए कि क्वालिफाई कर लेंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन करना है, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको मेहनत किस पर करना है, तो प्रश्न पत्र 2 पर, ओके, जो कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चन है। क्या, 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क का ही है। समय आपका वहीं 2 घंटा रखा गया है, ओके। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी, ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 में आपका निगेटिव मार्किंग है। क्या, निगेटिव मार्किंग है। अभी निगेटिव मार्किंग का निर्धारित नहीं किया गया है कि 1/3 रखा जाएगा कि 1/4, लेकिन इसी दोनों में से रखा जाएगा, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 2nd पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग है और 2nd पेपर से ही आपका फाइनल मेरिट बनने वाली है, ओके। इसमें ना कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई एकेडमी का नंबर जुड़ेगा। डायरेक्ट आपको इसी 120 में से जितना अधिक से अधिक मार्क लेकर आएंगे, आपका सिलेक्शन में वही मददगार होगा।
ओके, चलिए तो ये जो आपका सामान्य अध्ययन होने वाला है इसमें कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा इसमें गणित से सवाल पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता से यानी कि रीजनिंग से, सामाजिक विज्ञान से, ठीक है, भूगोल एवं पर्यावरण से, मानसिक क्षमता एवं परीक्षण से, वहीं आपका सामान्य विज्ञान है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये चीज़ आपका है सामान्य अध्ययन, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे कि गणित में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, मानसिक क्षमता में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, सब कुछ अभी हम डिटेल बताने वाले हैं। तो सिलेबस आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे कि आपका जो पेपर होने वाला है 2 प्रश्न पत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाई करना है, 100 क्वेश्चन में केवल आपको 30 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करना है तो आप पास मान लिए जाएंगे। अगर 30 से कम किए तो फिर आप फेल हो जाएंगे, वहीं से आपका कोई फायदा नहीं होगा सेकंड पेपर देने का। ओके, प्रथम प्रश्न पत्र में नेगेटिव नहीं है, सेकंड वाले में नेगेटिव है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम सिलेबस का जिक्र कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र में इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देखिए ये आपका आयोग द्वारा बताया नहीं गया है, ये जो हम बता रहे हैं ये आयोग द्वारा बताया नहीं गया है। ये ना हो कि आप लोग लगे हला करने की आयोग द्वारा तो बताया नहीं गया, एक अनुमान है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग अगर इस टॉपिक को भी तैयार करेंगे तो मान कर चले कि 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जो टॉपिक हम बता रहे हैं यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इंग्लिश में क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज पढ़ लेना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, ठीक है, सेंटेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ लेना है, जेंडर पढ़ लेना है, वर्ड पावर देख लेना है, ठीक है, नरेशन देखना है, फिलिंग द ब्लैंक पढ़ लेना है, वोकैबुलरी देख लेना है, एंटोनिमी सिनोनिम्स देख लेना है, आइडियम फ्रेज देख लेना है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेना है। यहाँ से अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, एरर करेक्शन भी देखेंगे और लैंग्वेज डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 से 5वीं तक का ही आपका लेवल है, यानी कि प्राइमरी के लिए तो बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला नहीं है। इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में, हिंदी में क्या पढ़ना है तो जानते हैं कि हिंदी में आपसे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में देखिए क्या करना है कि अपठित गद्यांश देख लेना है, यहाँ से गद्यांश और पद्यांश से आपसे जरूर क्वेश्चन देखने को, कम से कम 5 क्वेश्चन, यानी कि एक पैसे जरूर दिया रहेगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। ओके, व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला देख लेंगे, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, ठीक है, वचन, कारक, वाच्य, काल, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, तत्सम, तद्भव, विलोम, प्रवाची, उसके बाद से मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध और पद्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये जो टॉपिक हम बताएं, जो चैप्टर बताएं, इन्हीं को आपको पढ़ना है, यहीं से आपको हिंदी में टोटल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए मैं बता दूं कि आपको कहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल के माध्यम से आप चाहें तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे तो फ्री हिंदी क्लास के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है जिसमें कंप्लीट आपको हिंदी देखने को मिल जाएगा और जितना यहाँ पर चैप्टर दिखाया गया है सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर समझ में आ जाएगा और आप वहाँ से चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें जहाँ से आपको सूटेबल लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं कि यहाँ से पढ़िए आप, लेकिन ये चैप्टर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग अच्छा इसी हिंदी में आपको साहित्य भी देख लेना है, ठीक है, लेखन की रचनाएं देख लेना है, मुख्य कवि कौन कौन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका विकास, इसे भी देख लेना है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो जानते हैं कि जो आपका सेकेंड जो चरण है आपका यहाँ से ये सेकेंड वाला जो सामान्य अध्ययन है यहाँ पर 120 अंक का 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है सामान्य विज्ञान भी दिया गया है, ठीक है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आपका कि जो विज्ञान से क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा। तो विज्ञान में देखिए आपको तीनों विज्ञान देख लेना है, बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक है वही चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अधिकतर हर एक एग्जाम में देखेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है उस चीज़ को देखना है। गति और गति का नियम देख लेंगे, ठीक है, बल चैप्टर देख लेंगे, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, जीवों की दुनिया, ठीक है, मानव शरीर, फिर विटामिन, स्वच्छता, भोजन एवं पोषण, कोशिका, रक्त, रोग एवं उपचार, जैव उर्वरक, पौधे एवं कृषि, ठीक है, इस चीज़ को आपको जरूर देख लेना है। ओके, पर्यावरण में देख लेना है, परिवार देख लेना है, पेड़ पौधे एवं जंतु देख लेना है, मेला देख लेना है। ओके, तो ये पर्यावरण में है, पर्यावरण में जो कि आपसे चैप्टर दिया गया है।
तो पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, परिवार पढ़ना है, पेड़ पौधे एवं जंतु पढ़ना है, मेला पढ़ लेना है, हमारा परिवेश देख लेना है, जैव विविधता देख लेना है, जल, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं जरूर देख लेंगे, ठीक है। उसको से अम्ल क्षार एवं लवण देखेंगे, धातु एवं अधातु, इस चीज़ को आपको देख लेना है। ओके, अब हम लोग बात करें कि आपको कि प्रारंभिक यानी कि मैथ में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए केवल वहाँ पर सिलेबस में केवल मैथ लिख दिया है, लेकिन मैथ के अंतर्गत अगर पूछेगा तो अर्थमेटिक ही पूछेगा। तो अर्थमेटिक में यहीं से आपसे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, बस यही है कि थोड़ा सा लेवल कम रहेगा। ओके, देखिए संख्या पद्धति सबसे जरूर देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्थानीय मान हो गया, गणितीय संक्रियाएं हो गया, महत्व यानी कि मस और लस यानी कि एलसीएम एचसीएफ देख लेंगे, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन देख लेंगे, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल देख लेंगे, औसत देखेंगे, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। समय, चाल और दूरी, कार्य और समय, क्षेत्रफल एवं आयतन देख लेंगे, समीकरण एवं सौर समीकरण भी देख लेंगे, गुणनखंड, दीर्घात समीकरण से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग सीटेट यूपीटेट भी क्वालिफाई किए होंगे, तो उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से एक नियम भी देखे होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका यूपीटेट या सीटेट में पूछा जाता है। ओके, प्रमुख ज्यामिति आकृति देख लेंगे, जैसे कि रेखा और कोण, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन पूछता है, मैथ में आपसे सांख्यिकी से भी पूछेगा क्वेश्चन, जैसे समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्योंकि आपका यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या बी टेट में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा, सी टेट में भी देखेंगे तो कुछ बताए हैं, यहाँ से आपको अर्थमेटिक वाले पोजीशन में देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। ओके, चलिए सामाजिक अध्ययन में देख लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन में आपको यानी कि सामाजिक विज्ञान में आपको पृथ्वी की संरचना देख लेना है, नदियाँ देखना है, पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश एवं देशांतर, प्राकृतिक संसाधन, सौरमंडल, भारत का भूगोल, ठीक है, और भूकंप, ज्वालामुखी, ये देख लेना है। ओके, अच्छा, इसी में आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, वैदिक सभ्यता देखेंगे, महाजनपद, प्राचीन धर्म और प्रमुख वंश भी देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास भी देख लेंगे, आधुनिक इतिहास। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ओके, इसको बहुत जरूरी है, इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी देख लेंगे। अच्छा, भारतीय संविधान में आपको क्या क्या मुख्य रूप से देखना है, तो भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान का विकास, उद्देशिका, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, इसको देख लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है संविधान में, इसको भी आप लोग देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाएगा। ओके, यातायात एवं सड़क सुरक्षा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। और कैसे आएगा, तो प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ देखना है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे, यातायात सुरक्षा हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय उद्योग और प्रमुख बंदरगाह, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ओके, अब सामान्य जागरूकता भी देखेंगे। सामान्य जागरूकता में क्या क्या चीज़ें देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन बनेगा। प्रसिद्ध व्यक्ति, और प्रसिद्ध व्यक्ति में देखिए भारत के भी देखेंगे, और वहाँ से आपका जो बिहार के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। प्रसिद्ध आपका स्थान हो गया, राजनीतिक तथ्य हो गया, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति और बिहार के भी, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी देखेंगे, वीरता पुरस्कार देख लेंगे, साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर से, और भारतीय संस्कृति एवं कला और बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता, इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस और कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, और बिहार स्पेशल तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपका दिया है, तो वहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तो कांग्रेस की स्थापना पढ़ना है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पढ़ना है, होम रूल आंदोलन पढ़ना है, गांधी युग पढ़ लेना है, असहयोग आंदोलन देखेंगे, फिर मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान और भारत की आज़ादी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग रीजनिंग में देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा अंदर डीपली नहीं जाना है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे 15-15, 20-20 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, इस तरीके से कर देगा, तो आप बहुत अंदर तक जाएंगे तो समय आपका ज़्यादा विलंब होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही पढ़ना है जो कि आपका एग्जाम में फंस जाए। तो मानसिक क्षमता परीक्षण में क्या क्या पढ़ना है, तो सादृश्यता परीक्षण देख लेंगे, वर्गीकरण देखेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, घन घनाभ देखेंगे, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन देख लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, चित्रों का वर्गीकरण, चित्रों को गिनना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, संलग्न आरेख हो गया, घड़ी, कैलेंडर, पासा, कागज को काटना और मोड़ना, जोड़ना, ये सब, ठीक है। संख्या और अक्षर श्रृंखला, ठीक है, यानी कि मिसिंग नंबर, इन चैप्टर से आपको
क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको एक पॉसिबिलिटी, संभावना के तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, न कि ये आयोग द्वारा बताया नहीं गया है, लेकिन एक संभावना है कि अगर इस चैप्टर को आप लोग पढ़ते हैं तो 80 से, ठीक है, 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आप लोग खुद सोचिए कि इसके अलावा क्या पूछ सकता है, ठीक है। बिहार स्पेशल आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला, तो बिहार स्पेशल को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी चीज़ हो गया, और आशा करते हैं कि आप लोग एक एक चीज़ समझ गए होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो समय नहीं है और आप लोग अभी सोच रहे हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है, लेकिन समय बहुत कम है, तो कम समय में आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे वही होगा। इनकी अब सोचिए कि अब चले हम ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लास जोड़े, और तो फिर आप सोच सकते हैं कि इतना कम समय में इतना ब्रॉड आपका सिलेबस है, समाप्त नहीं हो पाएगा। तो आप अपने से जितना मेहनत करेंगे वही आपके लिए होगा, और प्रैक्टिस अभ्यास जरूर आप लोग कीजिएगा, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से तैयारी करें, तो आपको हर एक चीज़ हम बता ही दिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर होगा 2 प्रश्न पत्र होगा, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र। प्रथम वाले में केवल क्वालिफाई है, इसका आपका मार्क नहीं जुड़ेगा। ध्यान आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसी में, क्या सामान्य अध्ययन पर ही आपको फोकस करना है, और इसमें आपका जो जीके और जीएस वाला है, जो जीके और जीएस आपका जो पोजीशन है, जो पोर्शन है, इसी को आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग तो ये स्कोरिंग है, ये मैथ और रीजनिंग जो लोग कर लेंगे उनका स्कोर बढ़ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें अहम भूमिका आपका जीके और जीएस से ही होने वाली है, यही आपका। और ये चीज़ और है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क जो आप 40, 42 और 38 जो देख रहे हैं इसमें जो सेकंड वाले पेपर में, तो ये केवल क्वालिफाइंग मार्क है, लेकिन उतना लाकर आप नौकरी नहीं पाएंगे। आपको कोशिश करना है कि 120 में जितना अधिक से अधिक आपको नंबर लाएंगे तभी आपको नौकरी मिलने वाली। केवल क्वालिफाई कर देने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब से अदर स्टेट वालों को इसमें दिया गया है तब से बहुत इसमें कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितना अधिक से अधिक आप 120 में नंबर लाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्र दोस्त यार के शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।